1.3 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके बारीक चीज़ों के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर कोई एक रेशनल नंबर हो और उस रेशनल नंबर को पूछा जाए कि ये किस प्रकार का रेशनल नंबर है, तो पहले तो हम ये कंफर्म करें कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? एक क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग, और दूसरा बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स? आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स को समझें, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे एक नंबर है 7/2, ठीक, 7/2। अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 2 से। तो देखिए, वे जो हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 7 से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 6 माइनस करने पर 1 आया। अब यहाँ पे देखिए 1 आया, डेसिमल बढ़ाइए, कितना हो गया? 0। 2 5 जा 10, यहाँ माइनस कीजिए, कितना आ गया? 0। तो ऐसे रेशनल नंबर, जिस रेशनल नंबर में अगर आप जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के डिवाइड करें, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, क्या आता है? 0, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जो होता है, मतलब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एंड। अगर इसकी मीनिंग हम समझें, टर्मिनेट मीन्स होता है एंड। क्या होता है? एंड। एंड मीन्स क्या होता है? समाप्त। ये जो आपकी डिवाइड है ये समाप्त हो चुकी है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। रिमाइंडर क्या आया है? 0। यदि किसी रेशनल नंबर जब आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं और वहां आपके जो रिमाइंडर है 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल्स लेते हैं 10/3। ठीक है, 10/3 को, इसको हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 3 3 जा 9, माइनस कीजिए, कितना आया? 1। फिर आप देखिए 3 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, डेसिमल आपको बढ़ाना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, तो हो गया 10। ठीक है, 3 3 जा 10, 3 3 जा 9, 1 आया। फिर आप डेसिमल बढ़ा चुके हो, 0 लग जाएगा, तो 3 3 जा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो डिवाइड है ये बढ़ती चली जा रही है, मतलब एंड नहीं हो रही है, और बार बार आपका वही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो तो जो नंबर्स रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप क्या लगा सकते हैं? जिसे आप बार लगाएंगे, पढ़ेंगे 3.3 बार। ओके, तो ये जो नंबर्स है, ध्यान दीजिए, अब ये 3.33 डॉट डॉट मीन्स ये डिजिट जो है समाप्त नहीं हो रहा है। अगर आपके पास समय है, खाली बैठे हैं, तो करते रहिए, जल्दी समाप्त होगा नहीं। तो इस तरीके से अगर रिमाइंडर कोई नंबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, और बार बार डिजिट जो है वही रिपीट हो रहा है, इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। दूसरा इसी में ऐड कर देंगे क्या? रिपीटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिए, रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, उसे हम कहेंगे क्या? इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और कभी कभी कोई इस तरीके से डिजिट होती है, ये टर्मिनेट तो नहीं होती है लेकिन रिपीट नहीं होती है, वो दूसरा जो है क्या हो जाता है? डिजिट आता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस इच हैज। ये फर्स्ट पार्ट है 36/100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
पार्ट 1 है 36/100। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को आप क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो 36 में डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो ये डिजिट जो है इससे क्या है, छोटी है ना, तो यहाँ आपको डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा। 0 पॉइंट जब आपका लग गया तो यहाँ आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, बोलिए। अब 100 3 जा 300, बोलिए 300 कितना आया, 60। तो पॉइंट बढ़ा है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। 100 6 जा 600। इस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, आपको बताना क्या है, ये जो रेशनल नंबर है ये इसका किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप क्या राइट करेंगे यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट आपके हैं 1/11। कितना है, 1/11। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 में आपको किससे डिवाइड करनी है, 11 से। किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। तो पॉइंट बढ़ाएंगे 1। अभी ये जो डिजिट हमारे पास ये नंबर्स आए हैं, ये 10 या 11 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 11 का टेबल ले जाएंगे 100 में। 11 9 जा कितना आया, माइनस करने पर 1 आया। एक डेसिमल के बाद एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ आप 0 लगा सकते हैं। फिर 11 9 जा 99, फिर 1 आया। फिर वही क्रिया आपको करनी है, एक 0 बढ़ाइए, फिर 0 यहाँ पे, तो एक 0 बढ़ सकता है, फिर 9 टाइम ले जाएंगे तो 99। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, और वही बार बार ब्लॉक्स जो है रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, 0.09। 09 यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 09, फिर 09, ओके, फिर 09, इस तरीके डॉट डॉट ये रिपीट होता रहेगा। तो लिख सकते हैं 0.9, 0.09, ऐसे लिख सकते हैं 0.0909 डॉट डॉट 0.09 की बार, है ना। तो अगर ये रिपीट, देखिए रिपीट भी हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो क्या राइट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4 1/8। 4 होल नंबर 1/8। ये कौन सी फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिए, ये कौन सी फ्रैक्शन है, बिग फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर में। 8 4 जा 1 ऐड कर दीजिए अपॉन 8। ठीक है, डिवाइड करेंगे 33 में, इससे 8 4 जा कितना आया, डेसिमल बढ़ाइए 0, 8 1 जा 8 कितना आया 2, डेसिमल बढ़ाया 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, 4 आया 0, 8 5 जा 40। यहां हम देख रहे हैं इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये नंबर्स क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस तरीके से आप इसको जो है एक्सपेंशन, इसके डेसिमल एक्सपेंशन को आप बता सकते हैं कि कौन सी, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है मीन्स 0 अगर वहां पे आ रहा है रिमाइंडर के रूप में तो टर्मिनेटिंग हो गया। अगर 0 नहीं आ रहा, कोई नंबर बार बार रिपीट भी हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। इसके बाद और भी पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे 3/13। फोर्थ पार्ट है 3/13। ठीक, 3/13 में 3 में 13 से डिवाइड करते हैं तो ये डिजिट क्या है, छोटा है, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे। 13 2 जा 26 कितना बचा, 4 माइनस करने पर 0 बढ़ाइए, 13 3 जा 39, 1 आया, हाँ 0 बढ़ेगा, नहीं जा रहा है 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तब यहाँ होगा 13 से बन जा 91, और 10 में से 1 माइनस किया 9, 9 से 9 0, 9 आया 0, 13 6 जा
78 2 1, यही ना, 0 बढ़ाया 39 जा 3 और 0। अब देखिए यहाँ पे फिर रिपीट होना शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए 3 0 था, वही डिजिट हम फिर पहुंच गए। तो फिर करेंगे तो आपको फिर यही इसके बाद जो है 9 के बाद 2 3 0 से अगर करेंगे आप, आपके पास समय है तो करते रहिए, तो यही डिजिट जो है आपका क्या होगा, रिपीट होगा। तो 0.230769 डॉट डॉट ये रिपीट होगा। तो 0.230769 ये इतनी डिजिट जो है रिपीट होंगे, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। अब ये बताइए टर्मिनेट हुआ नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट हो रहा है, क्या राइट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 2/11। यहाँ हम 2 में डिवाइड करेंगे 11 की, ध्यान दीजिए 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 11 1 जा 11 आया 9 0, 11 8 जा 88, 10 से 8 माइनस किया 2, फिर 0, 11 1 जा 11 तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 0, ये रिपीट होगा। तो 11 9 जा 11 11 8 जा 88 साइलेंट 90। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.1818 ये क्या हुआ, डॉट डॉट ये रिपीट हो रहा है। 0.18 क्या हो गया, बार, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो क्या राइट करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है। फिर लास्ट इसके कुछ पार्ट्स हैं, लास्ट पार्ट है 6 पार्ट 329 बाई 400 देखेंगे इसको 329 डिवाइड करना है हमें किससे, 400 से। यहाँ देखिए ये 400 यानी डिवाइडर जो है ये डिवाइडेंड से क्या है, बड़ा है, 0 पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, 4 8 जा 32 100 हो गया, 0 9 यहाँ पे कट जाएगा, यानी 0 0 9 आया है ना। अब डेसिमल आपका बढ़ चुका है तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो 4 2 जा 800 0 0 1 आया, फिर 400 है, ये 0 बढ़ा सकते हैं, डेसिमल बढ़ा है। तो 4 2 जा 800 0 0 10 से 8 माइनस किया 2 और 0, 4 5 जा, तो ये आपका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, क्लियर हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है, 1/7 की वैल्यू आपके बोर्ड पर लिखी गई है कि ये है। फिर पूछ रहा है कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना लंबा प्रोसेस से डिवाइड किए आपको 2/7 3/7 और 4/5 और 6/7 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए फिर बहुत ही सिंपल तरीके हैं, आप 2/7 इक्वल टू आप राइट करेंगे 2 × 1/7
मल्टीप्लाई। तो 1/7 की वैल्यू आप पुट करिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.142857। अब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 3/7 इक्वल टू 3 इंटू 1/7 इक्वल टू 3 इंटू 0.142857 इक्वल टू 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 टू 17, कैरी 1, 3 8 जा 24, 1 25, 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 1 4.0। इसी तरीके से आप 4/7 का इक्वल टू 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे 0.142857 इक्वल टू 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 और 2 कैरी 22, 4 8 जा 32, 32 और 2 कैरी 34, कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16, 16 और कैरी कितना है 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5.0। इसी तरीके से 5/7 इक्वल टू 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 0.142857 इक्वल टू, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 कैरी 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 4 जा 20, 1 कैरी 21, कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7.0। इसी तरीके से 6/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 इक्वल टू, हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 3 51, कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 5 17, कैरी 1, 6 4 जा 24, 1 25, कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8.0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से करेंगे। आपको करना क्या है, हाँ, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये अगर आप यहाँ पे 0.142857 है, ये ब्लॉक्स रिपीट हो रहा है, तो इसका भी ब्लॉक्स क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो आप इस पे बार्स लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका तो हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बारे में हम समझेंगे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers where Q is not 0। ठीक है, कुछ डेसिमल्स नंबर्स होंगे और उसको आपको P upon Q की फॉर्म में करना होगा। आप जूनियर क्लासेज में आप उसे कुछ तरीकों से आप उसे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ आपको इसके आगे किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का फर्स्ट है 0.6 की बार। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q। इसे P upon Q की फॉर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी 0.6 को P upon Q के फॉर्म में ले आना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P upon Q की जो फॉर्म है, P और Q क्या है, इंटीजर्स है। वेयर Q इज नॉट 0, मतलब जहां कुल मिलाकर आप समझो ये इसे P upon Q की फॉर्म में लाना है, और जहां पे Q इज नॉट 0, मतलब ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको P upon Q की फॉर्म में ले आना है, नंबर 1।
दूसरा, सबसे पहले आप देखिए इसके कुछ स्टेप्स हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आप देखिए ध्यान से और समझिए, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए गए हैं आप उसे मान लीजिए x की इक्वल, लेट x इक्वल टू 0.6 की बार। अब सेकंड स्टेप से क्या है, आप बार को ओपन कर दीजिए, x इक्वल टू 0.6। जब बार ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये 6 पर जो बार लगा हुआ है 6 कई बार आया हुआ है, तो 6 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां से आप फर्स्ट स्टेप में ही इक्वेशन इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। पहले आपने क्या किया, जो भी आपके पास नंबर्स हैं उसका आपने x की इक्वल मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, उसे आप बार को ओपन कर दिया, तो जो आया उसे आप इक्वेशन फर्स्ट के रूप में लिखे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, याद करना ये है, दिमाग में बैठाना है कि आप देखेंगे कि जो नंबर्स है बार्स वाला नंबर वो कितने डिजिट है, 1 नंबर पर बार है या 2 डिजिट पर बार है। अगर 1 डिजिट पर बार है तो आपको इन दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां आप देखिए 6 पर केवल बार लगा हुआ है, इसका मतलब एक डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, वो कौन सा डिजिट है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, we multiply by 10 both साइड, दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे खिसक जाता है, तो ये जो 0.6 है ये डेसिमल आ जाएगा 6.6 हो जाएगा, 6.666। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल जो है 2 प्लेस इधर खिसक जाएगा, 1000 से करते तो ये डेसिमल हमारा जो है 3 प्लेस जो है आगे खिसक जाता है। अब ये आपका 10x इक्वल टू 6.666, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर, ठीक है, एक्सप्रेशन आपका जो है इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस फर्स्ट किसमें से, फ्रॉम सेकंड से। तो सेकंड इक्वेशंस पहले राइट करिए, 10x इक्वल टू 6.66, फर्स्ट इक्वेशंस यहां राइट करें, x इक्वल टू 0.666। अब इसे आप करना है आपको माइनस, तो देखिए 6 से 6 माइनस करेंगे 0 0 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल 6 से 0 माइनस करेंगे 6। 10 से x को माइनस किया 1x, यानी कितना आया 9x, ये डेसिमल हट जाएगा, नंबर भी हट जाएगा, तो 9x इक्वल टू कितना आया, 6 आया। x इक्वल टू कितना आया, 6/9। इसे आप रिड्यूस कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना आया, ये आपका P/Q की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी भी गिवन जो नंबर्स है उसे आप P/Q की फॉर्म में, बड़ा सरल तरीके हैं करने के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट हो उसको x की वैल्यू के रूप में मानेंगे, फिर x इक्वल टू, फिर बार ओपन कर देंगे। फिर अगर आप बार देखिए 1 प्लेस पर यानी कि 1 डिजिट पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन बनाइए, फिर पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करिए, आपका P/Q के फॉर्म में नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका है 0.47 और इस पे 7 पर बार लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहां फर्स्ट नंबर पर बार नहीं है, ये नंबर कौन सी बार है, 7 पे बार है, मीन्स 7 जो है इसका क्या है, रिपीट हो रहा है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है, बार को ओपन करेंगे, x इक्वल टू 0.477, केवल 7 पर बार है तो इसलिए 7 ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट इक्वेशन आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना, ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लाई कितने से होगा, 10 से होगा या 100 से होगा। तो हम ये देखें कि ये जो बार्स वाले डिजिट है 1 है, इसलिए हमें कितने से करना होगा, तो मल्टीप्लाई
बाई 10 बोथ साइड्स। तब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल आप बताइए कहां आएगा 4.7 हो जाएगा। 4.777 ये इक्वेशन नंबर क्या हो गए सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट। अब आपको क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड से आपको माइनस करने हैं 10x इक्वल टू 4.77 और फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.477। माइनस कीजिए 10 से x को माइनस किया 9x इक्वल टू, आप देखो 7 से 0 हो जाएगा, 7 से 7 0 हो जाएगा, 7 से 4 क्या होगा 3 डेसिमल, यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे आया आपका 9x इक्वल टू 4.3। आगे की जीरोस को हटा देंगे, 4.3 आया। अब इसे क्या करिए आप डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा 43 हो जाएगा। अब यह 9 को इधर लाइए, x इक्वल टू 43 अपॉन 10 इंटू 9 हो जाएगा आपका कितना 43 अपॉन 90। ये आपका P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर चेंज हो गया। समझ में आया? इसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन थर्ड का, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 0.001 और इस पर तीनों डिजिट पर है बार। चलिए ध्यान दें 0.001। अब देखिए 001 तीनों नंबर पे क्या है बार्स है। तो आप माने लेट x इक्वल टू 0.001 बार्स को ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट, ये इक्वेशंस क्या हो गया फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आप देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने डिजिट पर ये बार्स लगे हैं ठीक है उतने, यानी कि अगर 2 डिजिट पर लगा है, 1 डिजिट पर लगा है 10 से, 2 डिजिट पर लगा है 100 से, 3 डिजिट पर लगा है 1000 से, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। तो जब हम यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, अब हम जब देखिए जब 1000 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट ये डेसिमल खिसक जाएगा आगे की तरफ। डेसिमल यहां पे है तो यह आ जाएगा 1 के बाद, तो क्या हो जाएगा तो लिखेंगे 1.001 इस तरीके से। अरे डेसिमल यहां आ जाएगा, ये 0 क्या हो गया हट जाएगा है ना, तो 1.001 ठीक है। अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। किसमें से सेकेंड से। सेकेंड हमारे पास क्या है 1000x इक्वल टू 1.001 और फर्स्ट क्या है हमारे पास x इक्वल टू 0.001। ये आपको करना है। देखिए माइनस 1000 से x माइनस करिए 999 x इक्वल टू 1 से 0 को माइनस की 1 आया डेसिमल, ये आपके पास ये डेसिमल 00 खत्म हो जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 999 x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/999। ये आपका P/Q के फॉर्म में